Hello friends, welcome to my YouTube channel Way of Life. After a long time I am going to shoot a video on Constitution of India. क्योंकि कल आप लोगों का पेपर है तो लास्ट ईयर की तरह मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दिए जाए। तो फर्स्ट जो है 9 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड यूनिट से मैं आपको दे रहा हूं, रेस्ट ऑफ जो है थर्ड और फोर्थ यूनिट से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, या लास्ट जानते 3 यूनिट से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जानते हैं हमारी जो समझ में आया लास्ट ईयर की तरह कि पहला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। मतलब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का आप बैकग्राउंड जानते हैं, हिस्ट्री लिखिए। ठीक। दूसरा क्वेश्चन हमको समझ में आया, एक्सप्लेन सम सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। मींस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि दोनों में से एक चीज हमेशा पूछी जाती है। थर्ड के बाद आता है फोर्थ, फंक्शन एंड पावर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। एज यू नो कि लोकसभा और राज्यसभा होती है। लोकसभा जो है लोअर सदन होता है और राज्यसभा अपर सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, इसके फंक्शन आपको लिखने हैं। उसके बाद आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसके बारे में आप क्या जानते हैं? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। राइट। थर्ड, उसके बाद 6 क्वेश्चन आता है, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज इन इंडिया। जज को अपॉइंट करने का जानते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया क्या गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, डिस्कस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑन अ शॉर्ट नोट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जानते हैं शॉर्ट नोट आपको लिख देना है। 8th क्वेश्चन आता है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा आंदोलन किया और लास्ट 10 ईयर से वो चीफ मिनिस्टर हैं। राइट। 9th क्वेश्चन आता है, स्टेट द टाइप इमरजेंसीज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कितने तरह की इमरजेंसी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जानते हैं मेंशन है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये तो फर्स्ट 2 यूनिट से जानते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए 9। ठीक। अब लास्ट 3 यूनिट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं, जिसमें सबसे पहले पेटेंट एंड कॉपीराइट। कॉपीराइट का जानते हैं इशू बहुत ज्यादा होता है, और पेटेंट का। राइट। कोई भी देश किसी भी चीज को पेटेंट करा लेगा। जैसे हल्दी हमारे यहां पेटेंट नहीं है, दूसरे देश में पेटेंट है। नीम हमारे देश में पेटेंट नहीं, दूसरे देश में पेटेंट है। और पेटेंट का मतलब है कि जिस देश ने पेटेंट करा दिया, अगर आप उस चीज का यूज करेंगे तो यू हैव टू गिव सम रॉयल्टी टू दैट कंट्री, या जिसके पास उसका पेटेंट है। और कॉपीराइट, जैसे हम बुक लिखते हैं तो कॉपीराइट हमेशा जानते हैं हम रिजर्व रखते हैं, राइटर रिजर्व रखता है, या वो जानते हैं पब्लिशर रिजर्व रखता है, जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो। तो इसके बारे में आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर आता है, टाइप ऑफ पार्टनरशिप। टाइप ऑफ पार्टनरशिप अंडर कंपनी लॉ। पार्टनरशिप कितने तरीके के होते हैं, राइट, उसको लिखना है। वो 6-7 तरीके के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। इसके बाद आता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है समझौता। राइट। 2 तरीके का आर्बिट्रेशन होते हैं, एक कंपल्सरी आर्बिट्रेशन है, एक वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन। तो इसके बारे में आप जानते हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया। भारत का जो जानते हैं कानून है, उसका सोर्स क्या है, कहां से यह लिया गया है, इसकी जानते हैं हिस्ट्री आपको पता। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन आता है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड आईटी एक्ट 2000। दोनों जानते हैं एक्ट आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन एक्ट और जानते हैं आईटी एक्ट, दोनों ही जानते हैं इंपॉर्टेंट एक्ट है, जो जिसका जानते हैं यूज भी हो रहा है आज के डेट में और मिस यूज भी हो रहा है। देन यू मस्ट नो अबाउट दिस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो दोनों का इंपॉर्टेंस है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक जरूर आएगा। 7th क्वेश्चन आता है, डिफाइन द टाइप्स ऑफ कोर्ट्स एंड कोर्ट्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। टाइप ऑफ कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट, 3 तरीके के जानते हैं कोर्ट अपने यहां है, राइट। और बोलता है स्ट्रक्चर इनका क्या है, किस तरीके से इनको डिजाइन किया गया है और किस तरीके के इशू ये जाते हैं अपने यहां डिस्कस करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऐसे इशू को डिस्कस करता है जो नेशनल लेवल का हो, राष्ट्रीय हित और अहित की जाते हैं यहां पे बात हो, जो लोअर कोर्ट में और जानते हैं हाई कोर्ट में सॉल्व नहीं हो पाते, राइट, उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। नेक्स्ट आता है 8th क्वेश्चन, लॉ एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे जानते हैं कौन कौन से नियम गवर्नमेंट ने बनाए हुए। नेक्स्ट इसके बाद आता है रोल ऑफ प्रोफेशनल्स इन ज्यूडिशियरी। ज्यूडिशियरी में जानते हैं प्रोफेशनल्स का क्या रोल है। और लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर हमने लिया है डिफाइन कंपनी एक्ट एंड एनुअल जनरल मीटिंग। इसके अलावा जानते हैं एक दो क्वेश्चन जानते हैं लास्ट ईयर जो आपके पेपर में आया हुआ है उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं जरा सा। जैसे प्लीज, लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन था टॉर्ट। व्हाट इज टॉर्ट? TORT, टॉर्ट। एक्सप्लेन द टर्म टॉर्ट। ये जानते हैं, सबको मालूम होना चाहिए, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद एक आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या? हमारी बुद्धि हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, राइट। इसके बाद आता पेटेंट। पेटेंट की बात हम लोगों ने पहले ही कर ली। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज की जानते हैं पहले ही बात कर ली, राइट। राज्यसभा की पहले बात कर लिया, राइट। पार्टनरशिप की बात हम लोगों ने पहले ही कर लिया। ये सब आए हुए क्वेश्चन है लास्ट ईयर। इसके बाद उसके अंदर है कि फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन काम कैसे करता है, राइट। तो लोकसभा और राज्यसभा की हम लोग बात कर रहे थे। राज्यसभा का कार्यकाल जानते हैं 6 साल का होता है, लोकसभा का जानते हैं 5 साल का होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मिलकर क्या करते हैं? पब्लिक वेलफेयर में लॉ मेकिंग का काम होता है, इनको कानून बनाते हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए हो। नेक्स्ट इसके अंदर और सारी चीजें हमने जानते हैं कवर कर ली, और आपका जो है पिछले साल की जो चीजें थी ऑलमोस्ट सारी हमने कवर कर ली। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट बी वॉच इट, मस्ट बी perusal, must be revised, and most probably it is important for you, and best of luck for the examination. And it is my kind request to all of you, you all must be share it your friends as well as subscribe, like. Okay, thank you, best of luck.